अब हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? विशेषण के प्रकार। विशेषण आपके सामने उपस्थित है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये है आपका 4 प्रकार का विशेषण। ठीक है, अब इन विशेषणों में ध्यान देना कि इन विशेषणों का कुछ ट्रिक हमने बनाए हैं। ठीक है, कैसे कैसे किस किस विशेषण को समझे। देखिए, आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और चैनल को शेयर प्लीज जरूर करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर करिए, क्योंकि ये जो अद्भुत अद्भुत ज्ञान हम आपके सामने परोस रहे हैं, दे रहे हैं, इससे आप नई नई चीजों को जानकारी इकट्ठा आपको हो रही है और भी लोगों को भेजेंगे, वो भी सब जानेंगे। जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, ठीक है, समस्त प्रतियोगी परीक्षाएं जहां से भी हिंदी का प्रश्न पूछा जाता हो, उन सभी को लिए ये रामबाण साबित है। ठीक है, प्रश्न ये नहीं है कि हम क्या पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि हम जो पढ़ें वो हमारे पास टिका रहे, हमको आए। ये है पढ़ने की तरीका। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे विद्वान साथी हैं जो कि नॉलेज तो उनके पास बहुत है नॉलेज, लेकिन परोसने की तरीका जो है ना, नॉलेज को देने की तरीका कुछ कम है, नहीं जानते। इसलिए अब वो कहां से हमको बात शुरू करनी चाहिए, कहां खत्म करनी चाहिए, वो नहीं जानते, नहीं बता पाते। इसलिए लड़के जो हैं, अबोध बालक, हमारी वीडियो को हो सकता है कि बहुत कमजोर बच्चा बैठ के पढ़ रहा, पहली बार देख रहा हो, तो ये तो हमको पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से मैंने पीडीएफ तैयार किया है, इसको कलर वाइज कहां कहां कौन सी कलर में हमने इसको हाईलाइट किया है, उसको समझाया है, और समझाने का तरीका भी है कि कमजोर से कमजोर बच्चा बड़े आसानी से समझ जाएगा। हाँ, आ गया। ठीक है, तो समझाने का तरीका होता है, आप समझिए। अगर आपको सिस्टम अच्छा लग रहा है, पढ़ने का सिस्टम, हमारे बताने का सिस्टम अच्छा लग रहा है, तो प्लीज सपोर्ट करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। ठीक है, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और भी लोगों को बताइए इसके विषय में। आइए अब विशेषण की प्रकार देखते हैं। विशेषण के प्रकार। ठीक है, पहला गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामी विशेषण। 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। अच्छा, गुणवाचक का एक फॉर्मूला है कि पहले गुण रहेगा, किसी की क्वालिटी, गुण अर्थात क्वालिटी। ठीक है, किसी भी वस्तु की उसकी गुण क्या है, क्वालिटी क्या है। अब प्लस संज्ञा, एक शब्द बनेगा संज्ञा। गुण और संज्ञा दोनों जुड़कर एक नया शब्द बनेगा, तब यह गुणवाचक हो जाएगा। संख्यावाचक में होगा कि पहले कोई संख्या होगा, उसके बाद वो संख्या किसी संज्ञा से जुड़ा होगा। संख्या प्लस संज्ञा ये दोनों मिलेंगे तब हो जाएगा संख्यावाचक। लेकिन संख्या कैसी हो? गणनीय संख्या हो, जिसको गिना जा सके, जिसको गिना जा सके ऐसी संख्या हो। ठीक है, जिसको हम गिन सके, गणनीय हो। आगे कहते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक अर्थात संख्या प्लस संज्ञा। तो आप कंफ्यूजन, संख्या प्लस संज्ञा यहां भी है, संख्या प्लस संज्ञा यहां भी है, लेकिन मैंने इसको स्पष्ट कर दिया है कि ये कौन सी संख्या की बात करता है, अगणनीय, जिस संख्या को गिना न जा सके ऐसी कोई संख्या। ठीक है, जिस संख्या को गिना न जा सके, हम गिन नहीं पाएंगे, ऐसी कोई संख्या हो। ठीक है, अगणनीय संख्या, ये गणनीय हो, ये अगणनीय हो। अर्थात परिमाण का एक अर्थ होता है नाप तौल। क्या होता है? नाप तौल। ठीक है, और दूसर की क्या है? संज्ञा है। तो ऐसी सिचुएशन बने तो वो हमारा परिमाणवाचक आ जाएगा। सर्वनामिक में कहते हैं कि सर्वनाम के साथ जुड़ा हो संज्ञा। क्या जुड़ा हो? संज्ञा। सर्वनाम प्लस संज्ञा। ठीक है, तब ये हमारा हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। आइए उदाहरण देखते हैं, एक एक का उदाहरण। गुणवाचक है, जैसे काली टोपी, एक शब्द है क्या? काली टोपी। इस टोपी की क्वालिटी है, गुण है इस टोपी की कि टोपी काली है। ठीक है, और टोपी क्या शब्द है? संज्ञा। टोपी एक संज्ञा है। ठीक है, और इस टोपी की क्वालिटी यह है कि ये टोपी काली है, ये गुण कहलाएगा। इस टोपी की गुण क्या है? कि गुण ये काली है, काली टोपी। ठीक है ना, तो गुण और प्लस संज्ञा दोनों जुड़ गए तो शब्द बन गया काली टोपी।
जैसे लाल रुमाल, एक शब्द है लाल रुमाल। लाल क्या है? इस रुमाल की क्वालिटी है कि रुमाल जो है वो लाल है। रुमाल हमारी संज्ञा हो गया ये, और गुण हो गया, क्वालिटी लाल हो गई। रुमाल की क्वालिटी है कि रुमाल लाल है, लाल रुमाल। और रुमाल क्या है? संज्ञा है। और ये गुड़, इसकी रुमाल की क्वालिटी क्या है? लाल है, तो लाल गुड़ काला है। ठीक है, लाल रुमाल। ठीक है, जैसे चौकोर मेज। मेज तो है, मेज संख्या कि मेज कैसा है? चौकोर है, इसकी गुण है, मेज की ये गुण है कि मेज चौकोर है। ठीक है, जैसे मुलायम कपड़ा। कपड़ा हमारी संज्ञा है। अब कपड़ा कैसा है? इस कपड़े की क्वालिटी क्या है? कपड़ा है मुलायम। क्या है? कपड़ा मुलायम। ठीक है, और देखो आपके सामने है खारा पानी। शब्द है खारा पानी। पानी की क्वालिटी क्या है? पानी कैसा है? खारा है। तो पानी है संज्ञा, खारा है अपना गुण। पानी की गुण, गुणवाचक संज्ञा माने गुणवाचक विशेषण। लड़की, लड़की कैसी है? सुंदर। सुंदर लड़की, शब्द क्या बना? सुंदर लड़की। लड़की कैसी है? सुंदर है। ठीक है, तो लड़की की क्वालिटी क्या है? इस लड़की की क्वालिटी यह है कि ये सुंदर। क्या है? सुंदर है। तो लड़की हो गई संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है, मान लिया कोई भी संज्ञा हो, ये सब कोई ना कोई संज्ञा है। और सुंदर क्या है? इसकी गुण, यानी कि ये हो गया गुणवाचक विशेषण। क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। तो आपको गुणवाचक विशेषण समझ में आ गया? ठीक है, मैंने उदाहरण समझाने के बहुत सारे उदाहरण आप बना सकते हो। काली भैंस, लंगड़ा घोड़ा, मूर्ख गधा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे उदाहरण बना सकते हैं। अब आइए संख्या प्लस संज्ञा की तरफ। गणनीय है, कैसी है? गणनीय संज्ञा। जैसे चार लड़के। लड़के संज्ञा है, लड़के क्या है? संज्ञा है, और चार क्या है? संख्या है। संख्या प्लस संज्ञा, तो यह संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, गणनीय है, चार लड़कों को हम गिन लेंगे ना, 1 2 3 4, 4 लड़के। 4 लड़के। 20 पुस्तकें। पुस्तक संज्ञा है, और 20 क्या है? संख्या है। 20 क्या है? संख्या, और वो भी ऐसी संख्या जिसको हम गिन सकते हैं। आइए आगे, जैसे 5 टोकरी आम। 5 टोकरी आम। आम क्या है? आम आपका संज्ञा है, और 5 क्या है? संख्या है। संख्या प्लस संज्ञा। 2 बाल्टी कपड़े। 2 बाल्टी कपड़े। कपड़े संज्ञा है, और 2 बाल्टी क्या है? 2 क्या है? 2 संख्या। ठीक है, कुछ लड़के। कुछ लड़के, ध्यान देना। अब लड़के कितने हैं ये क्लियर नहीं है, लड़के क्लियर नहीं है। कुछ चोर। ठीक है, चोर भी क्लियर नहीं है क्योंकि कुछ कुछ आया है। ठीक है, कुछ चोर, कुछ लड़के। तो अब इसी कुछ शब्द के आने के वजह से ये जो आपका विशेषण है संख्यावाचक विशेषण, ये 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये सभी निश्चित वाले हैं, 5 20 4 2, ये सब निश्चित वाले हैं। और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे कुछ आ गया, ये अनिश्चित, निश्चित नहीं है। अब इनके दोनों प्रकार हम नीचे बताएंगे। ठीक है, अभी आएंगे दोनों प्रकार पर, पहले आगे बढ़ते हैं। अब यह है परिमाणवाचक संख्या प्लस संज्ञा। कैसी संख्या? अगणनीय संख्या। जैसे 4 किलो चावल। गिन सकते हो चावल को? 4 किलो चावल को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। ठीक है, चावल हमारा क्या है? संज्ञा हो गया, और 4 किलो क्या है? संख्या है। ये अगणनीय है, इनको गिन नहीं सकते। ठीक है, 4 गज मलमल। 4 गज मलमल, ये है परिमाणवाचक। परिमाण माने नाप तौल, हमने क्या बताया था? नाप तौल। ठीक है, नापा गया है 4 गज, 2 गज, 3 गज। ठीक है, 4 गज मलमल। कुछ घी। कुछ घी, नाप तौल वाली सामान है ना, घी को नापा जाता है, तौला जाता है। तौलेंगे, नापेंगे तो नहीं, तौलेंगे। कपड़े मापते हैं, ठीक है, और घी को तौलते हैं। ठीक है, तो घी जो तौलने वाली चीज है, जैसे एक चावल तौलने वाली चीज है, मखमल क्या है? नापने वाली चीज है।
ठीक है, माप लिए कितने मीटर, कितने गज, कितने इंच, ठीक है, ये सब है। और घी क्या है, वजन, किलो की, किलो वाला ये चीज है, ठीक है। जैसे कुछ नमक, नमक क्या होता है, किलो के हिसाब से जाता है, ठीक है ना, हाँ इस हिसाब से। और जैसे माप तौल में जैसे 1 लीटर कपड़ा, क्या है, 1 मीटर, लीटर सॉरी, 1 मीटर कपड़ा, कपड़ा को मापा गया है 1 मीटर, 1 मीटर कपड़ा। 1 किलो चीनी, 1 किलो चीनी, चीनी को क्या क्या तौला गया ना, माप तौल वाली चीज है ना। जो माप तौल वाली चीज है, जिसको मापा जा सके, जिसको तौला जा सके, ये दोनों चीजें परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं। तीसरा आपका विशेषण था। और चौथा विशेषण है सर्वनामिक विशेषण, यानी सर्वनाम प्लस संज्ञा, ये है। जैसे वह क्या है, वह सर्वनाम है, और नौकर क्या है, संज्ञा। वह नौकर, वह क्या है, सर्वनाम है, नौकर संज्ञा है, ठीक है, वह नौकर। आइए, ऐसा लड़का, लड़का संज्ञा है, लड़का क्या है, संज्ञा। ऐसा क्या है, ऐसा है आपका सर्वनाम। वैसी लड़की, लड़की संज्ञा, वैसी सर्वनाम, इसी को कहते हैं सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। जैसे ए लोग, लोग जो है संज्ञा है, ए क्या है, सर्वनाम है। ऐसी सोच, सोच भाववाचक संज्ञा है, और ऐसी क्या है, ऐसी सर्वनाम है, ऐसी क्या है, सर्वनाम। यह पुस्तक, पुस्तक हमारा जातिवाचक संज्ञा है, और यह क्या है, यह सर्वनाम है। तो सर्वनाम के साथ अगर कोई संज्ञा जुड़ा हो तो ऐसे ऐसे हम विशेषणों को सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे, सर्वनामिक विशेषण। अब आपके सामने संख्यावाचक का और परिमाणवाचक का, इन दोनों का 2 नंबर और 3 नंबर, इन दोनों के 2-2 भेद होते हैं, ठीक है। देखिए आगे 2-2 भेद यहां से है लिखा ना, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण 2-2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2-2 प्रकार के। पहले संख्यावाचक विशेषण को देखते हैं। तो पहला प्रकार है इसका निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जैसे हमने बताया 40 चोर, 40 गिना गया। त्रिदेव यानी 3 देव, कितने देव, 3 देव, त्रिदेव गिना गया। 9 दुर्गा, ठीक है, कितने दुर्गा है, 9 दुर्गा। ये निश्चित है, ये क्या है, निश्चित है। और निश्चित में जैसे कुछ लड़के, कुछ लोग, कुछ सज्जन, ये कुछ शब्द आने के बाद ये अनिश्चित हो गए हैं, ठीक है। तो ये अनिश्चित, ये निश्चित। तो संख्यावाचक विशेषण दोनों प्रकार आप देख लिए। अब आइए आपको दिखाते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में ये भी 2 प्रकार के, वही निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में क्या है, 40 गज मलमल, तो मलमल जो कपड़ा है वो 40 गज है, निश्चित है 40 गज है, ठीक है। 5 किलो चावल, ये निश्चित है कि चावल कितना है, 5 किलो है। नाप तौल की चीजें इसमें आती हैं। चावल कितना है, 5 किलो। 1 लीटर दूध, दूध कितना है, 1 लीटर, माप तौल है ना, निश्चित है ना, 1 लीटर 5 किलो, 40 चोर या 40 चोर पकड़ लो, 40 चोर भी पकड़ लो, 40 गज मलमल, नाप तौल है। और निश्चित में देखो कुछ, घ को हटा दो, कुछ नमक, शब्द क्या बनेगा, कुछ नमक, ठीक है। ये नमक निश्चित नहीं है कि नमक कितना है, कुछ नमक, 1 पाव 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम, 1 किलो, कुछ निश्चित नहीं है। कुछ तेल, तेल निश्चित नहीं है। माप तौल की चीजें तो है, लेकिन कितनी है, निश्चित नहीं है। और इसमें सब निश्चित है कि 40 गज, 5 किलो, 1 किलो, ये सब निश्चित है, यहाँ निश्चित नहीं है, ठीक है। कुछ नमक, वही उदाहरण फिर आ गया है, ठीक है। अपने हिसाब से कुछ भी उदाहरण यहाँ सेट कर लो, हम तो केवल आपको रास्ता दिखाने वाले हैं, मंजिल पर चलना है आपको अकेला है। आगे देखो, नोट, नोट में क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो ऊपर हमने देखा था, कौन सा, संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये वाला, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यहां निश्चित संख्यावाचक विशेषण,
ये कितने प्रकार के होते हैं? ये सिंगल एक, ये 5 प्रकार। निश्चित अनिश्चित इन दोनों को प्रकार देख लें तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण यहाँ कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के आपके सामने है। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक। ठीक है, गणनावाचक में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इत्यादि, ये गणना हो रही है। 1 2 3 4 5, ये गणनावाचक विशेषण। निश्चित है ना, एक है निश्चित है, दो है तो इसीलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण की बात हो रही है। इसमें संख्या भी है और निश्चितता भी है। क्रमवाचक में जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्रमवाचक है। ठीक है, जैसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी क्रमवाचक है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पहला, दूसरा, तीसरा क्रमवाचक है। ठीक है, ये गणनावाचक, ये क्रमवाचक। अब ये है आवृत्तिवाचक। आवृत्ति माने दोहराना, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 20 गुना। ठीक है, इस तरह का शब्द जब आए तो यह हो जाएगा आवृत्तिवाचक। संख्या, निश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रकार है आवृत्तिवाचक। चौथा है समुदायवाचक, जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों। ठीक है, 6 7 8 समुदाय हो रही ना। मैंने कहा 9 तो मतलब 9 लोग हैं, उसमें समुदाय है, इसलिए 2 से किया गया है। 2 क्या है? समुदाय है। एक से अधिक लोगों के बाद जो संख्या शब्द आएगी इस तरह का, एक से अधिक। यहाँ एक नहीं है, एक और शब्द नहीं आया। एक का क्या समुदाय होता? कुछ नहीं होता एक का। 2 का होगा 2 3, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरह से समुदायवाचक विशेषण। प्रत्येकवाचक विशेषण में देखो, प्रत्येक, हर एक, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 10 10 लाइन, कहते हैं ना 10 10 की लाइन बना लो, 15 15 की लाइन बना लो। तो इस तरह से ये आपका प्रत्येकवाचक विशेषण कहलाएगा। ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। आइए अब अनिश्चित संख्यावाचक की बात करते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी सर्वनाम। ठीक है, तो यहां पर विशेषण का लिख लो आप लोग। विशेषण, हम लोग तो विशेषण पढ़ रहे हैं ना। जैसे 4 6 40, देखो यहां पे एक 4 6 बोलते हैं ना, समुदाय में बोलते हैं, अनिश्चित है 4 6। कोई आपसे बोल दिया 6, ऐसे भी लिखो। कोई आपसे बोल दिया कि रोटी चाहिए, हाँ 2 4 लेते आओ। कितना बोले? 2 4। ठीक है ना, अनिश्चित है। उनको निश्चित नहीं है कि वो कितने मांग रहे हैं। 2 4, कितने रोटी चाहिए? 2 4 दे दो, 2 4। ऐसे लिखा जाएगा डैश में। जैसे 40 50, कोई पैसा मांगा, पैसा दे दो, कितना चाहिए? 40 50 रुपया दे दो। 40 50 निश्चित नहीं है कितना मांग रहा है। 40 50, 40 50 में से आप कुछ भी दे दो, 45 भी, 41 भी, 46 भी, कुछ भी दे दो, 40 दे दो। ठीक है, जैसे 10 12, कितने लोग थे बताएंगे? 10 12 लोग थे। कितने लोग? 10 12 लोग। तो 10 12 निश्चित नहीं बताया। ठीक है, एक साथ बताया 10 12, डैश लगेगा दोनों के बीच में। ठीक है, यहां देखो दोनों के बीच में क्या लगा है? डैश लगा है। ऐसी अगर कोई अनिश्चित वाली आए तो ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। इसी के साथ आज आपका ये विशेषण समाप्त हुआ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसी तरह आप लोग पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मेहनत से पढ़िए। कोई समस्या, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद, जय हिंद।